Good afternoon, student, to all of you. Now, today we are studying about class 9 में chapter 7 triangles की exercise 7.1 का आज रोज से इंट्रो देख रहे हैं। आज हम क्या ना कुछ इंट्रो देखेंगे और उस पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। देखिए कल हमने क्या ना एग्जाम 7.1 देखी थी साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड क्या बताती है कि यदि मान लीजिए कोई दो ट्रायंगल गिवन है और दोनों ट्रायंगल की जो है ना करस्पॉन्डिंग किसी एक ट्रायंगल की एक साइड एंगल और एक साइड मतलब दो साइड और दोनों साइड के बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है, अगर ये तीनों चीजें किसी अदर ट्रायंगल के वही दो साइड और इंक्लूडेड एंगल ये मान लीजिए दो ट्रायंगल के इक्वल हो जाए ना, तो वो जो दोनों ट्रायंगल होते हैं ना आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। आया समझ में? ये एग्जाम से और इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम को हमें प्रूव नहीं करना है। कल मैंने बताया था कि ये दो ट्रायंगल है ABC और ये ट्रायंगल है PQR। तो यहाँ पे ABC सपोज ये क्या है ना, ये हमें गिवन है और ये हमें गिवन, ये AB एंड PQ ये आपस में क्या है, इक्वल है। ये दोनों क्या ना साइड है, ठीक है। इसके बाद में एंगल B किसके इक्वल है, एंगल Q के। तो आप ये भी लिख सकते हो एंगल ABC विल बी इक्वल्स टू एंगल PQR। तो ये क्या ना, ये एंगल है और क्या ना देखिए यदि मान लीजिए BC और QR ये दोनों भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो आप क्या लिखोगे, BC इक्वल्स टू QR। ये क्या साइड है। तो ये चीजें यदि मान लीजिए तीन चीजें आपको गिवन है दो ट्रायंगल के, कि कोई दो ट्रायंगल है उसकी एक दो साइड आपस में, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। तो देखो यूजिंग बाय साइड एंगल साइड क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस रूल ये बोलेंगे एग्जाम से। तो ये क्या ना दोनों ट्रायंगल के साइड एंगल साइड अनदर ट्रायंगल का साइड एंगल साइड के इक्वल है ना, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR होते ही होते हैं। बट ध्यान ये रखना कि यहाँ पे जो एंगल है ना, इन दोनों साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। तभी हमने बोला है कि साइड एंगल साइड बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। साइड एंगल साइड दोनों साइड के बीच का एंगल होना चाहिए, साइड एंगल साइड या साइड एंगल साइड। ऐसा नहीं है कि दोनों साइड इक्वल है और एंगल ये आ गया, वो नहीं होगा। तो ऐसे क्या ना, ये कॉन्ग्रुएंसी रूल्स होते हैं। तो ऐसे जो कॉन्ग्रुएंसी रूल है ना, वो 5 कॉन्ग्रुएंसी रूल है जो हमें पढ़ना है। कितने हैं? 5। पहला तो साइड एंगल साइड ही है, दूसरा एंगल साइड एंगल है, तीसरा साइड एंगल है, चौथा एंगल साइड नहीं होगा, हाँ साइड ये सर एंगल हाँ ये सही है। हाँ भैया एंगल साइड बस एंगल साइड AAS मैं तो ये बता रहा एंगल साइड और साइड और पांचवा होता है RHS। ये 5 जो है ना, ये कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है। साइड एंगल एंगल साइड RHS का मतलब राइट हैंड साइड नहीं है, ये राइट हाइपोटेन्यूज साइड है। ये 5 अपने को क्या ना कॉन्ग्रुएंसी क्या ना क्राइटेरिया हमें पढ़ना है। आया समझ में? ठीक है। तो ये जो पांचों है ना, ये पांचों के अलावा कोई सा छठवा आपको अपने मन से नहीं बनाना है, अपने मन से नहीं बनाना। नहीं तो अभी जब हमने कहा था कि साइड एंगल हमने हमारे मन से बना लिया। भैया आपको जो है ना ये पांचों चीजें ही देखना है। तो ये एक साइड एंगल साइड तो हमारा एग्जाम से। अब ये जो 4 है ना थ्योरम है, एंगल साइड एंगल साइड राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है। तो इसको हम क्या ना यूजिंग बाय साइड एंगल साइड एग्जाम हम इन सबको क्या ना प्रूव कर सकते हैं।
तो हमारा साइड एंगल साइड होगा ये एग्जाम से। अब हम आगे बात करते हैं एक एग्जांपल पे, क्योंकि इसमें एग्जांपल गिवन है। तो देखिए एग्जांपल फर्स्ट आपसे क्या बोल रहा है, देखिए एग्जांपल फर्स्ट है पेज नंबर 113 पे। इन फिगर 7.8 आपकी बुक में क्या ना कुछ इस टाइप का फिगर गिवन है 7.8। इसमें वो बता रहा है OA इक्वल्स टू OB। वो बोल रहा है कि जो OA है OA इक्वल्स टू OB। कहने का मतलब क्या ना, ये वाली साइड और ये वाली साइड। सर हाँ दो भी बना दीजिए। अच्छा बी दोनों यार, ये डी है ना, हाँ सॉरी। तो OA इक्वल्स टू OB मींस ये दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है। ये दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल। आप ये जो भी चीजें रहती है ना इधर गिवन में लिखा करो। तो आपको गिवन क्या है कि OA इक्वल्स टू OB, ये दोनों साइड आपस में क्या ना इक्वल है। तो जो भी आपको गिवन चीजें रहती है क्वेश्चन में वो आप क्या ना लिख लिया करो। सेकंड आगे क्या बोल रहा है वो, OD इक्वल्स टू OC। OD ये देखो आपने एक एक डंडे लगा दिए ना, यहाँ पे एक एक डैश लगा दिए। अब इन दो को आप रिप्रेजेंट करने के लिए डबल डंडे लगा क्या ना, क्योंकि आपको ये आप लगाते क्यों, आपकी हेल्प के लिए, सुविधा के लिए, क्या अपने को पता चल जाए कौन किसके इक्वल है। तो आपने यहाँ पे 1 1 कर दिया, तो अब इन दोनों को दिखाने के लिए 2 2 यहाँ पे कॉमा लगा दो। तो क्या बोल रहा है कि OD इक्वल्स टू OC। OD और OC ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। गिवन में भी लिख लो OD इक्वल्स टू OC। चलिए और क्या बोल रहा है, सो दैट। अब हमें शो करना है, क्या करना है, शो दैट। फर्स्ट पार्ट है ट्रायंगल AOD will be congruent to triangle AOD congruent to triangle BOC। ये हमें दिखाना है पहले तो, ये दिखाना, और सेकंड पार्ट और दिखाना है। सेकंड पार्ट आपको दिखाना है कि AD पैरेलल टू BC। ये दो चीजें आपको प्रूव करना है और ये आपको क्या ना गिवन इंफॉर्मेशन है। ओके, तो देखो सबसे पहले जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस करते हो ना, तो ऐसा नहीं है, आपको क्या ना पहले इस पे लॉजिक लगाना है, क्या करना है, क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, इससे हम क्या चीज फाइंड कर सकते हैं, ये सारी चीज को आपको क्या ना देखना है। तो देखो गिवन आपको है OA इक्वल्स टू OB। ये दोनों, पहले तो आप ट्रायंगल की बात करो। देखो ये दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है OCB, और एक ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है OAD। ये दोनों ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। अब ये बोल भी यही रहा है कि आपको AOD एंड BOC इन दोनों ट्रायंगल को आपको क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। अब कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हमने उसकी क्या कंडीशन पढ़ी, उसकी 6 कंडीशन होती थी, 3 साइड और 3 एंगल। करस्पॉन्डिंग साइड से करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए थे, इक्वल होने चाहिए थे। बट इसमें हमको 6 साइड तो कुछ 6 इंफॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है। इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, 2 साइड गिवन है। देखो OA इक्वल्स टू OB, ये दोनों ट्रायंगल क्या साइड है ना, और ये भी OD इक्वल्स टू OC, ये भी क्या है साइड है, और ये दोनों हमें क्या ना गिवन है। अब अभी हमने क्या ना एक्शंस पढ़ा है साइड एंगल साइड, कि किसी दो ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए यदि दोनों के क्या ना दो साइड और एक इंक्लूडेड एंगल अगर दोनों ट्रायंगल में इक्वल दिखा दें, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखो आपको 2 साइड तो गिवन है। अब आप देख रहे हो क्या यहाँ पे हमें और क्या मिल सकता है, हमने देखा क्या एक एंगल मिल जाए तो हमारा काम बन सकता है। तो आपको यहाँ पे कोई सा एंगल दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। जो आप बोल रहे हो ना वर्टिकली अपोजिट, कौन सा, ये देखो ये क्या ना CD एक लाइन है और AB एक लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट O पे। तो हमें मालूम है वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल। तो दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू, ये आपस में एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, एंगल COB इक्वल्स टू एंगल AOD देखो बात इसकी कर रहे हैं, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। सजेशन में क्या लिखोगे आप, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब आपको देखो क्या क्या 3 चीज मिल गई है, साइड एंगल साइड मिल गई ना। तो आपको यहाँ पे क्या ना एंगल भी मिल गया। तो आप क्या लिखोगे, बाय यूजिंग साइड एंगल साइड
कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया रूल, हम वही देख रहे हैं ना, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया रूल। तो आप लिखोगे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, RUENC कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया रूल। क्या लिखोगे आप? ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू, जितना ध्यान रखना। अब आप जो आगे लिखोगे ना तो उसको बड़ी सावधानी पूर्वक लिखना। ए का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? ओ का क्या होगा? तो ऐसा इसको जब भी लिखना हो ना तो आप ये मत लिखो, जो आपको गिवन रहता ना पहले वो चीज लिख लो। गिवन आपको क्या है? ओ गिवन है, ओ गिवन है ना, तो आप लिखो ट्रायंगल OAD और ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल। देखो ओ का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? ओ ही है, ये ओ और ये दोनों में एक ही एंगल है ना ओ, तो ओ का करस्पॉन्डिंग क्या है? ओ ही है। फिर आता है ए। अब ए कैसे आया भैया? ए आया, आप ओ से क्या ना ये सिंगल वाली डंडी में चले, ये सिंगल वाले पे, तो आप ओ से किस पे जाओगे? सिंगल वाले पे, तो किस पे पहुंचोगे? बी पे। तो यहाँ पे ए का करस्पॉन्डिंग क्या होगा? बी। ठीक है। अब यहाँ से डी, आप ए पे आ गए थे, अब ए से आप किस पे जा रहे हो? डी पे। इस साइड जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, फिर यहाँ से आप आ जाओगे बी से एंटी क्लॉकवाइज सी पे, तो आप चले जाओगे सी पे। इस टाइप से आपको ये चीज का ध्यान रखना है, अदरवाइज मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया? एंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBC। बट आपको प्रूव करने का क्या बोला? AOD इक्वल्स टू BOC। तो मैंने आपको क्या बोला? इसमें से आप चेंज कर सकते हो। AOD बोला तो A को इधर ले आओ, O को इस साइड ले आओ। यहाँ से भी आपको B को इस साइड ले जाना पड़ेगा, O को इस साइड लाना पड़ेगा। जो आप लेफ्ट हैंड में करोगे वो आपको राइट हैंड में भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर मायने रखता है ना। तो ऑर्डर के लिए आपको ये चीज करनी पड़ेगी। तो आप इसको लिख सकते हो ट्रायंगल AOD, A को आप इस साइड ला रहे हो और O को इस साइड ला रहे हो, तो इसमें भी आपको क्या है? B को इस साइड लाना पड़ेगा, O को इस साइड ले जाना पड़ेगा। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, जो भी करस्पॉन्डिंग चीज है वो भी तो आपस में तो ट्रांसफर होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? AOD will be congruent to triangle BOC। ये आपस में आपने क्या ना कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए, दोनों ट्रायंगल को आपस में आपने क्या दिखा दिया? कॉन्ग्रुएंट। अब हमें मालूम है कि जब क्या है दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो बाय सिंप्लिसिटी, सॉरी मैंने सिंप्लिसिटी आपको बताया नहीं अभी तो, है ना। तो क्या होता है जब ये दोनों ट्रायंगल जो आपस में क्या है ना कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके तीनों एंगल क्या ना इक्वल होंगे और तीनों साइड आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। तो आप क्या लिखोगे? कहां पे? यहाँ पे लिखता हूँ, देखो। जब क्या है ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC, तो यहाँ पे क्या होगा? एंगल A का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? B है ये। तो A और B आपस में क्या होंगे? इक्वल। एंगल O किसके इक्वल होगा? O के। और एंगल D किसके इक्वल होगा? C के। ये आपस में क्या ना करस्पॉन्डिंग एंगल और आपस में इक्वल होंगे ही होंगे। ठीक है, उसी प्रकार हम साइड पे चलते हैं। AO किसके इक्वल होगी? BO के। OD किसके इक्वल होगी? OC के। AD किसके इक्वल होगी? BC के। ये क्या ना अगर मान लीजिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये छह चीजें उसमें क्या ना फुलफिल होगी ही होगी। आया समझ में? तो ये जो छह चीजें इक्वल होती ना, हम इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होगा? A का करस्पॉन्डिंग B है, A का करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? ये B मींस ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है? इक्वल है। फिर करस्पॉन्डिंग एंगल O का करस्पॉन्डिंग क्या? एंगल O ही है। एंगल का O का करस्पॉन्डिंग एंगल O ही है, आपस में इक्वल है। एंगल D का करस्पॉन्डिंग क्या? एंगल C है। तो एंगल D का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? एंगल C है। तो आपस में क्या है? इक्वल है। करस्पॉन्डिंग पार्टी है ना ये। उसके बाद में साइड की बात करें, AO इक्वल्स टू BO, AO इक्वल्स टू BO ये आपको गिवन है। OD इक्वल्स टू OC, OD इक्वल्स टू OC ये भी आपको गिवन है।
AD इक्वल्स टू BC, AD इक्वल्स टू इक्वल होंगे क्यों होंगे? बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्योंकि जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके जो भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या ना, तीन एंगल होंगे और तीन साइड होगी, तो ये भी आपस में क्या रहेंगे, इक्वल। ये तीनों एंगल इक्वल और तीनों साइड आपस में इक्वल है। इन शॉर्ट हम इसको लिखते हैं बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ध्यान रखना, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, पार्ट्स का मतलब एंगल एंड साइड, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये दोनों ट्रायंगल के आपस में जितने भी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ जो भी रहेंगे ना, वो क्या ना, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो आप इसको जब भी ऐसी चीज जब अप्लाई करोगे ना कहीं पे, तो आपको लिखना उसके सजेशन में बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो पहला पार्ट तो हमने सॉल्व कर दिया, ट्रायंगल AOD को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया ट्रायंगल BOC से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है AD पैरेलल टू BC। हमें क्या ना, AD को, इस AD लाइन को पैरेलल दिखाना है BC के। अब आप ये कैसे दिखाओगे बताओ? वेरी गुड। देखो आपने जो नॉलेज अभी तक गेन किया ना, सारा नॉलेज आपको यहाँ पे लगा देना है। पैरेलल की बात कर रहा है तो आप ट्रांसवर्सल वाली कंडीशन पे चले जाओ। ट्रांसवर्सल में हमने क्या क्या पढ़ा था कि यार यदि मान लीजिए कोई से दो आपस में क्या ना, ऐसे दो लाइन जा रही है और ऐसी कोई ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, यदि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं तो ये दोनों लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। क्यों हो जाती है? अल्टरनेट इंटीरियर। अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाता तो ये दोनों लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो जो हमने एंगल पढ़े थे ना, वो यदि मान लीजिए वो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो जाती है तो हम बोल देते हैं कि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पर भी आपको कोई यही चीज बोल रहा है कि इन दोनों लाइन को आपको पैरेलल दिखाना है। और क्या है यहाँ पे, और आप यहाँ पे क्या ना, यदि मान लीजिए इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री दिखा दो, इन दोनों एंगलों का कोई इंटीरियर लिखेगा ना, तो भी ये दोनों लाइन हो जाएगी पैरेलल। बहुत सारी क्या ना कंडीशंस है आपके पास इसको पैरेलल दिखाने के लिए। तो अभी आपने देखो क्या दिखाया है, इन दोनों लाइन को आपको पैरेलल दिखाना है। अब इन दोनों लाइन को पैरेलल दिखाने के लिए आपको क्या ना, या तो इंटीरियर एक्सटीरियर, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर करस्पॉन्डिंग एंगल, कुछ भी आप आपस में इक्वल दिखा दो। तो आप देखो CB और AD एक लाइन है, दो लाइन है, ये क्या ना CD और AD ये दो लाइन है। और आप देख रहे हो कि ये जो AB लाइन है, ये AB लाइन बताइए, मैं इसको थोड़ा सा इस साइड और इसको थोड़ा इस साइड एक्सटेंड कर दूं तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो यहाँ पे देखिए ये एंगल किसके इक्वल आ रहा है, दिस एंगल। कहने का मतलब ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल आ रहा नहीं आ रहा, देख लो आप। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो पहली चीज तो है कि आप इक्वल कैसे दिखाओगे आप, सर ये अपन ने करा ना। हाँ वेरी गुड, यही यूज करना। आप कैसे बताओगे कि एंगल, पहले तो आप लिखोगे कि CB एंड AD आर टू लाइन, पैरेलल मत बताना भैया, पैरेलल तो मैं प्रूव करना। आप बोल देना कि CB एंड AD आर टू लाइन एंड BA इज ट्रांसवर्सल लाइन। ये फिगर में दिख ही रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा ना। इतना लिखने के बाद आप क्या लिखोगे कि एंगल CBA will be equals to angle BAD, है ना, BAD। आप सजेशन में क्या लिखोगे, कैसे इक्वल है? आप लिखोगे, पहले तो आप लिखोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आपने कैसे बताया, तो भाई लिख देना बाय CPCT, बाय CPCT। क्यों? क्योंकि आपने CP को AD के इक्वल दिखाया, इस एंगल को इस एंगल के इक्वल दिखाया। कब? जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तभी तो आप बता पाए। तो इसका भी ध्यान रखना, आप चाहो ना तो बाय लिख देना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके, या बाय CPCT, ये भी लिखना बाय CPCT। जब हमने इन दोनों ट्रायंगल को इक्वल बताया तभी तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल आए, तो बाय CPCT
दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो आप बोल दोगे कि CD पैरेलल टू AD। ये आपका प्रूफ हो गया। आया समझ में? तो इस प्रकार से आपको छोटी छोटी चीजों को गेन करते हुए चलना है, इस टाइप से इनको क्या ना सॉल्व करना है। चलिए आगे एक थ्योरम है उसको देखते हैं। चलिए एग्जांपल सेकंड देखिए, AB इज अ लाइन सेगमेंट। AB क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। AB ये जो है ना लाइन सेगमेंट मतलब क्या? लाइन का टुकड़ा है, सेगमेंट मतलब टुकड़ा होता है ना, तो AB क्या है ना एक लाइन का टुकड़ा है। देखिए लाइन सेगमेंट बोला ना, इसका मतलब ये है कि लाइन अभी इधर भी एक्सटेंड हो सकती है और लाइन इधर भी एक्सटेंड हो सकती है। टुकड़ा है तो टुकड़ा क्या ना लाइन में से दोनों साइड क्या ना दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकती है, बट रे ओनली एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड होती है, भी ध्यान रखना, ठीक है ना। तो AB इज अ लाइन सेगमेंट। AB क्या है? लाइन सेगमेंट है। एंड L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। L क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इफ अ पॉइंट P, जो L है ना इस पॉइंट P का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। देखिए बाइसेक्टर मैंने आपको पहले भी बताया, बाइसेक्टर का मतलब होता है कि दो इक्वल भागों में बांट देना। अगर मान लीजिए वो एंगल बाइसेक्टर बोल रहा तो कोई एंगल है ना दो इक्वल भागों में डिवाइड हो जाएगा। यदि वो साइड बाइसेक्टर बोल रहा है तो जो भी लाइन इसको बाइसेक्ट करेगी तो वो साइड का ना दो इक्वल भाग में डिवाइड हो जाएगा। तो वो बोल रहा है कि यहाँ पे L जो है ना P पॉइंट का बाइसेक्टर है। अब P पॉइंट का बाइसेक्टर है तो आप देखिए P पॉइंट पे एंगल बढ़ रहा है। P पॉइंट पे क्या बढ़ रहा है? एंगल बढ़ रहा है। तो ये जो है ना ये P एंगल है, ये आपस में क्या होंगे? दोनों इक्वल होंगे। क्यों होंगे? एंगल बाइसेक्टर पढ़ा ना अभी, तो बोल रहा है कि L जो एक रे है, लाइन है, और वो क्या है P पॉइंट की क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। एंगल नाम ने दिया, मैं आपको पॉइंट P बता रहा था, P पर एंगल ये तो स्वाभाविक से आप तो एंगल बाइसेक्टर ही होगा, ठीक है। AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड L इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर if a point P line on L so that P is an equidistant from AB। AB से मतलब P AB equidistant। BP हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वो क्या ना A इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल रहा भैया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब दोनों एंगल 90 डिग्री क्या है? ये दोनों एंगल तो हो गए 90 डिग्री। मैंने परपेंडिकुलर का ध्यान नहीं दिया। अब अभी जो है ना अभी अपनी एंगल को बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर नहीं बता पाएंगे। इस P से क्या ना P से परपेंडिकुलर डाला है, तो परपेंडिकुलर डाला ना तो ये दोनों यहाँ पे क्या ना C पॉइंट पे परपेंडिकुलर होंगे, और जब C पॉइंट पे परपेंडिकुलर होंगे तो अब वो बाइसेक्ट बोल रहा तो ये साइड और ये वाली साइड दोनों भी आपस में क्या होगी? इक्वल होगी, ठीक है। वो भी तो बोल रहा P is equidistant from A and ये तो हमें प्रूफ करना है। वो बोल रहा है कि बताइए AP एंड PB इक्विडिस्टेंस होंगे, ये बोल रहा है ना। हां। So that P is equidistant from A and B। ये P है ना A से और B से क्या ना इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ये हमें क्या ना प्रूफ करना है। आया समझ में? आ गया सर आज। तो देखिए मैं करवाऊंगा नहीं, यहीं पे बता दे रहा हूं। आपको क्या करना है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों को क्या दिखाना है? इक्वल दिखाना है। P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस ये आपस में क्या ना इक्वल डिस्टेंस का बोल रहा है। इक्वल डिस्टेंस मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। तो AP इक्वल्स टू आपको क्या दिखाना है? PB BP दिखाना है ना। ये चीज आपको प्रूफ करना है, ये आपका प्रूफ कर पाओगे? सर कॉन्ग्रुएंट बताने के बाद वेरी गुड। आप क्या ना यदि इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दो, किस ट्रायंगल को? PAC एंड PCB। अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हो तो सब प्रूफ हो जाएगा। तो बाय CPCT ये इसके जो भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है ना वो ऑटोमेटिक क्या ना इक्वल हो जाएंगे। अब आपको दिखाना क्या है? इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए पहले तो आपको कंडीशन पता होनी चाहिए क्या इसकी क्या क्या कंडीशन है। तो देखिए आपको यहाँ पे गिवन चीजें लिख लेनी है। गिवन क्या आपके पास गिवन है, देखो अब मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री के हैं। गिवन कंडीशन है ये वाली साइड AC इक्वल्स टू CB, ये भी आपके पास गिवन है। PC कॉमन और यहाँ पे देखो दोनों ट्रायंगल में PC कॉमन हो गए। मतलब ये तो इक्वल हो गया। साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड दोनों ट्रायंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट।
आया समझ में? तो ये वाली लाइन इसके इक्वल होगी, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा ही होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा बाय CP/CT। आया समझ में? तो देखो ऑटोमेटिक PV इक्वल्स टू P है, आ ही गया, आ गया ना। तो इस टाइप से आपको क्या है क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। चलिए अब देखिए एक थ्योरम और आती है, एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल क्या है, ये एक थ्योरम है। जैसे अभी साइड एंगल साइड एग्जाम था ना, तो यहाँ पे अब आएगा एंगल साइड एंगल। ये एक थ्योरम है एंगल साइड एंगल। तो आप लिखोगे एंगल साइड एंगल, ये ASA बोलते हैं ना, तो इसको अपन ये बोलेंगे एंगल साइड एंगल। थ्योरम क्या बताती है, टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे कब, इफ टू एंगल्स एट द इंक्लूडेड साइड। इंक्लूडेड की बहुत बड़ी मीनिंग है यहाँ पे, मतलब दोनों के बीच। वेरी गुड, टू एंगल एट इंक्लूडेड साइड, जो दोनों एंगल होंगे ना उसकी बीच की जो कॉमन साइड होगी, उन दोनों एंगल के बीच की जो इंक्लूडेड साइड होगी, यदि अदर ट्रायंगल के दो एंगल और इंक्लूडेड साइड के इक्वल अगर हो जाते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये होता है एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया रूल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया। तो two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to the angle two angles and the included side of the other triangle. Suppose ये कोई दो ट्रायंगल है ABC, ABC, ये एक ट्रायंगल है। सेम इसी प्रकार एक कोई सा ट्रायंगल है PQR, ये PQR। तो वो बोल रहा है कि भैया क्या ना, अगर मान लीजिए दो एंगल आपको गिवन है, ये दो एंगल इस ट्रायंगल के और यही दो एंगल इस ट्रायंगल के, इन दोनों ट्रायंगल के क्या ना ये करस्पॉन्डिंग दो एंगल का ना इक्वल है। और बोल रहा है कि इन दोनों एंगल के बीच में जो इंक्लूडेड साइड है, एंगल साइड कौन सी AB है, इन दोनों एंगल के बीच में इंक्लूडेड, और यहाँ पे क्या ना कौन सी साइड है, PQ है, इन दोनों एंगल के बीच में इंक्लूडेड साइड। तो वो बोल रहा है कि दोनों एंगल और उसके बीच की जो साइड है, दोनों एंगल और इसके बीच की ये साइड, दोनों एंगल और इसके बीच की ये साइड अगर क्या हो जाए, एक ट्रायंगल के और उसके करस्पॉन्डिंग किसी अदर ट्रायंगल में तीनों चीज जो है ना इक्वल हो जाती है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते ही होते हैं। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो आप लिख दोगे ट्रायंगल ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ये होता ही होता है, अगर ऐसा हो जाता है ना तो डेफिनेटली ये होता ही है, ठीक है। अब देखो, आप ये बताओ कि यदि मान लीजिए दो एंगल आपस में इक्वल है, इस ट्रायंगल के दोनों एंगल इक्वल है और इस ट्रायंगल के दोनों एंगल इक्वल है, तो भैया थर्ड एंगल तो डेफिनेटली इक्वल होना ही है ना यार, चाहे आप कुछ भी कर लो, होगा कि नहीं होगा? इन तीनों का सम 180 डिग्री होता है, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, जो भी बचेगा वो होगा 180 माइनस ये दोनों का सम, यहाँ पर भी तो कोई होगा 180 माइनस इन दोनों का सम, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो ही जाएगा। आया समझ में? तो एक थ्योरम ये है। देखिए इसका प्रूफ अगर देखना है ना, तो प्रूफ क्या ना इतना कोई खास विशेष मायने नहीं रखता है, ठीक है, क्योंकि हमें उनकी ये चीजें याद रखनी। अगर आप प्रूफ भी देखोगे ना, तो अभी हमने जो साइड एंगल साइड पढ़ा है ना, साइड एंगल साइड, यूजिंग साइड एंगल साइड हम इसको क्या ना इक्वल दिखा सकते हैं, ठीक है। आया समझ? तो चलिए अब हम क्या ना आगे बढ़ते हैं। तो इसमें दिखाया गया है कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल E है, एंगल C इक्वल्स टू एंगल F है, तो BE इक्वल्स टू तो ABC कॉन्ग्रुएंट है। तो इसमें यूज क्या ना साइड एंगल साइड का यूज कर रहे हैं, तो आप साइड एंगल साइड का यूज करके आप इसको क्या ना प्रूफ दिखा सकते हो। चलिए अब आता है भैया एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। तो एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ, और उसके बाद में बचेगा एक एग्जांपल। कल मैं आपको एक एग्जांपल ही दिखाऊंगा, वो लास्ट वाला जो एग्जांपल है आपको एक्सरसाइज अपने आप से करनी है,
बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो ये अनमोल ने सारे क्वेश्चन बुक में ही कर दिए हैं, तो आप भी कर सकते हो। नहीं पढ़ा है उसके पहले उसमें कर दिया है, तो आप भी ये सारी चीजें कर ही सकते हो। चलिए अब आता है एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, आवाज नहीं। चलिए अब आता है एंगल साइड एएएस कॉन्ग्रुएंसी रूल, है ना। एंगल साइड के कॉन्ग्रुएंसी रूल होता है एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। एंगल साइड क्या बोलता है कि कोई दो ट्रायंगल है, किसी दो ट्रायंगल में एक ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड, किसी एक ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड किसी अदर ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड के इक्वल हो जाते हैं, तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ऑर्डर ध्यान रखना, एंगल साइड, सपोज ये इसके ये एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पे सपोज करो कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है। तो दो एंगल और एक साइड अगर आपस में, देखो इसमें मैनर उसमें देखने का ज्यादा क्या ना जरूरत नहीं है। सपोज यदि ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई तो एंगल साइड एंगल रूल लग जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये वाली साइड आ गई तो एंगल साइड आ जाएगा, एंगल साइड आ जाएगा। आप सोचोगे कि यार ये हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी कर लो ना। अगर ये करोगे क्या होगा, एंगल साइड। इसमें तो अपने को क्या ना ऑर्डर को उतना मायने रखने की जरूरत नहीं, कोई सी भी साइड ले लो आपका काम बन जाएगा। अगर ये वाली साइड आ गई तो एंगल साइड एंगल लग जाएगा, ये वाली साइड आ गई तो एंगल साइड लग जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो बस ये बताता है कि यदि मान लीजिए दो कोई ट्रायंगल एबीसी है और कोई ट्रायंगल पीक्यू है, अगर एबीसी का दो एंगल करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल पीक्यूआर के किसी दो एंगल के इक्वल है और एक साइड उसके करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे ही होंगे बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया रूल, ठीक है। तो अब जो है ना समय भी हो गया, आप ये एग्जांपल अपन कल करेंगे, इसकी एक्सरसाइज के जितने भी ना 5, 7, 8 क्वेश्चन है वो आप अपने आप से कर लेना। कल मैं एक दो क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा। थैंक यू।